स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम 9th कक्षा का जो 8th चैप्टर है चतुर्भुज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले विभिन्न प्रकार की जो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज कहेंगे किसको, थोड़ा सा तो आप इसको भी करेंगे कि एक चतुर्भुज जो है वो, यदि परिभाषा की बात करें, हम कोई पूछे कि चतुर्भुज किसे कहेंगे, तो कई बार कह देते हैं हम चार भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है, जबकि ऐसा जो है वो हमेशा सत्य नहीं होता। 1 2 3 4, तो ये चार भुजाएं हमने इसकी बनाई, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं बन पाई। तो इसका मतलब साथ में और कंडीशन भी जो लगानी पड़ेगी। और क्या होगा, नंबर 1, चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति की आकृति बंद होनी चाहिए, चतुर्भुज कहलाती है। तो ये एक परिभाषा का हम रूप इसको दे सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हो और वो बंद हो, या फिर यूं कह सकते हैं कि वह आकृति जिसकी चार भुजाएं, चार कोण तथा चार शीर्ष हों। चार शीर्ष हों, शीर्ष का मतलब कोणा कह सकते हैं एक तरह से, जैसे ये है अभी जो बनाई थी हमने, उसमें ये चीज 1 2 3 4 भुजाएं हमने बनाई, लेकिन इसमें शीर्ष जो है वो चार नहीं बन पाएंगे, या कॉर्नर कह लें 1 2 और 3 ही बनेंगे। और यदि कोण की बात करें तो कोण भी इसमें 1 कोण 2 और 3 कोण, या अंदर का कोण ले लें अंतः कोण, तो कोण भी इसमें कितने बने भला, 3 ही कोण बन पाए, 4 नहीं बने। तो लेकिन जब ऐसा हो जाएगा कि वह आकृति जिसकी चार भुजाएं और 4 ही कोण और 4 ही शीर्ष हों, तो उस आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद करेंगे कि अलग अलग तरह की चतुर्भुज हम पढ़ते हैं। ये जितनी आकृतियां हैं सभी की चार भुजाएं हैं, और चार भुजाएं हैं, चार कोण हैं, सभी बंद हैं। तो इसका मतलब ये चारों ही, ये सभी की सभी जो है वो क्या हैं, ये चतुर्भुज हैं, सभी की सभी चतुर्भुज हैं। और आप लोग जो है इनको पहले पढ़ते भी रहे हैं। सबसे पहले ये आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये चारों कोण भी बराबर हैं और 90-90 की है, तो इसका नाम है वर्ग। तो वर्ग की क्या विशेषताएं होती हैं, या वर्ग की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि चारों भुजाएं बराबर और साथ ही साथ चारों कोण भी, चारों भुजाएं और कोण भी कह सकते हैं। जब आप कोण बराबर कहेंगे तो अपने आप ही 90-90 के ही होंगे, यदि बराबर होंगे तो जिस ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण समान हो, वर्ग कहलाती है। और वर्ग एक चतुर्भुज ही होती है। ये आकृति जिसकी चारों तो बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन चारों कोण समान होते हैं, इसका नाम है आयत, रेक्टेंगल। तो इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भी लिख सकते हैं, आमने सामने की भुजाएं समान और चारों कोण समान। और जब चारों कोण समान होंगे तो एक कोण अपने आप ही 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ऐसी आकृति होगी आयत। अब ये आकृति है एक, इसमें कोई भुजा समान नहीं है, सभी छोटी बड़ी हैं, लेकिन एक खास बात है कि ये भुजा और ये भुजा समांतर हैं। यदि आप इसका नाम रखें A B C D, तो इसमें क्या खास बात है कि ये जो AB है वो समांतर है। जब हम ये दो लाइनें समान अंतर पे खींचते हैं तो ये सिंबल बन जाता है समांतर का। जैसे ये ऐसे करते हैं तो बराबर का बनता है, ऐसे करते हैं तो ये समांतर। जिन
रेखाओं का जो अंतर है लगातार समान रहता है, एक समान दूरी पे रहती हैं वो। तो ये दो, तो ए बी समांतर है डी सी। केवल एक ही गुण है इसमें चतुर्भुज में कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, बाकी छोटी हो बड़ी हो भुजाएं तो इसका भी विशेष नाम है, इसे बोलेंगे हम समलंब। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेपेजियम, इसको कहते हैं रेक्टेंगल, और ये होता है स्क्वायर। स्क्वायर। अब ये भी एक चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुजें हैं सारी, ये इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये अलग बात है कि आमने सामने कोण बराबर होंगे, लेकिन मुख्य गुण है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, और इसका नाम है सम चतुर्भुज। सम माने बराबर, चतुर्भुज यानी ऐसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो, सम चतुर्भुज। इसमें कोण का, इसमें और इसमें भी चारों भुजाएं समान है, इसमें भी चारों भुजाएं समान है। अंतर क्या है कि यहाँ चारों कोण भी समान है, लेकिन यहाँ कोण जो है वो समान नहीं है, चारों समान नहीं है, आमने सामने के समान है। तो चारों भुजाएं समान है, तो इसका नाम है समचतुर्भुज। एक ये भी चतुर्भुज है, इसमें तो चारों समान थी, इसमें केवल आमने सामने की समान है। ये दोनों भुजाएं समान हैं और समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं समान हैं। जब ये समान होंगी तो अपने आप ही समांतर होंगी। तो यदि आप इसका कोई नाम भी रखें, तो मान लिया, चलिए इसका नाम भी हम ए बी सी डी ही रख देते हैं। तो इसमें क्या खास बात है कि जो ए बी है वो डी सी के बराबर है और समांतर है। दूसरा ये है कि जो ए डी है वो बराबर है बी सी के, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो इसका नाम है समांतर चतुर्भुज, जिसके ऊपर ये ज़्यादातर जो पाठ हमारा 8वां वो है जी, समांतर चतुर्भुज। ये है सम चतुर्भुज, जिसकी चारों बराबर है और जिसकी केवल आमने सामने की बराबर है, वो है समांतर चतुर्भुज। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होती है, लेकिन हर एक समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं होती, जैसे ये सम चतुर्भुज नहीं है। इसके अलावा ऐसी चतुर्भुज भी हो सकती है जिसकी भुजाएं ना तो बराबर हो, ना समांतर हो, ना ही कोण वगैरह, तो उसको हम विषम चतुर्भुज कह लें या सिर्फ चतुर्भुज कह लें। जिसकी चार भुजाएं हैं, चार कोण हैं, चार ही शीर्ष हैं, लेकिन इसमें कोई विशेषता कुछ नहीं है। तो इन सभी चतुर्भुजों के बारे में आप लोग पहले से पढ़ते रहे हैं, अब थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। वर्ग, आयत, समलंब, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और सामान्यतः कोई भी चतुर्भुज, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो गुण है चतुर्भुज का वो है सामने लिखा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी कह सकते हैं आप एक तरह से इसको, या यूं कह सकते हैं कि बड़ा मुख्य गुण है किसी भी चतुर्भुज का, कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोई भी चतुर्भुज हो, जैसे ये सामने बनी हुई थी सभी चतुर्भुजें हमारी, तो हम इनमें से कोई भी चतुर्भुज ले लें, उसके जो चार कोण हैं वो चाहे बराबर हों चाहे अलग अलग हों, आमने सामने के बराबर हों ना बराबर हों, तो ये जितने भी इनके कोण थे सभी में चार चार कोण बने हुए थे। तो इन चारों कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होगा। कोई भी चतुर्भुज आप बनाएं, कोई भी कैसी भी चतुर्भुज बनाएं, उसके लिए जरूरी नहीं कि कोई भुजा बराबर हो तो हम कोई चतुर्भुज बना लेते हैं, जैसी भी आप बनाना चाहें बना लें। एक भुजा और ले लेते हैं इधर, कोई भी, इसको आप छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बना लेते हैं। तो इससे हमने कोई विशेष प्रकार की चतुर्भुज ये नहीं बनाई, कोई वर्ग, आयत या समांतर या समचतुर्भुज। तो कोई भी चतुर्भुज है ये ए बी सी डी, इसमें चार कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। तो इन चारों का जोड़ 360 डिग्री होगा, ये आपको सिद्ध करना है।
तो जब भी कोई प्रमेय हमें सिद्ध करनी होती है तो हम वैसे उसको यदि सही लिखना चाहें तो हमें ये लिखना होता है कि हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक चतुर्भुज दी हुई है ABCD, चतुर्भुज ABCD हमें दी है। फिर हमें ये बताना होता है कि हमें उसमें क्या सिद्ध करना है या क्या प्रमाणित करना है। तो हमें यहाँ क्या सिद्ध करना है कि ये जो चार कोण हैं, कौन कौन से, कोण A, ये कोण का निशान होता है ऐसे, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, इन चारों का जो जोड़ है वो 360 डिग्री होगा, ये सिद्ध करना है। और फिर हम प्रमाण देते हैं या उसका हल लिखते हैं कि कैसे कैसे ये होगा। कई बार कुछ में हमें रचना करनी होती है, रचना का मतलब जो चित्र आपके पास है जो दिया हुआ है उसमें कुछ मिलाना हो, कुछ और उसमें चेंज करनी हो, तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक विकर्ण कोई सा भी मिला लें तो हम यहाँ AC को जो है वो मिला लेते हैं। आप BD मिला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि AC मिलाना है। तो ये रचना में आ जाएगा कि इस चतुर्भुज में हमने, ये चतुर्भुज है हमारी, तो हम लिखेंगे AC को मिलाओ, AC को मिलाओ। तो AC को मिलाने से जो चतुर्भुज थी आपकी वो त्रिभुजों में बंट जाएगी। तो एक त्रिभुज तो ये हो जाएगी ABC। तो ये कोण जो था अब ये दो भागों में बंट गया, कुछ ऊपर रह जाता है कुछ नीचे। हम इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3। और ये जो ऊपर वाले कोण हैं यहाँ इसको कह देते हैं 4, इसको 5 और इस कोण का नंबर लगा देते हैं 6। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, AC को मिलाओ, तो यहाँ रचना में लिखना था AC को मिलाया या मिलाओ। और फिर प्रमाण में हम लिखेंगे, तो अब हम ये कुछ ऐसे तर्क या कुछ ऐसे तथ्य जो हमें पहले से हमने सिद्ध किए हुए हैं, तो इससे जो पहला चैप्टर है, इससे जो पहला आपका अध्याय है उसमें ये सिद्ध किया गया है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कैसी भी त्रिभुज हो, कैसी भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये इससे पहले हमने सिद्ध कर लिया। तो क्योंकि हमारे पास ये तथ्य है, ये प्रमाण है इस चीजों के, तो हम यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, ये नीचे वाली थी, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ये 3 कोण हैं इसके, कोण 1, कोण 2, कोण 3, तो इनका जोड़ होगा 180 डिग्री। आप कारण लिख सकते हैं कि क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कि ये जो तथ्य है ये हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो इसको नंबर 1 भी दे सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं नंबर 1। अब ले लें त्रिभुज ये ऊपर वाली ACD में, त्रिभुज ACD में, उसमें भी एक कोण तो ये बना हुआ है 4 और ये कोण बना हुआ है 5 और इधर ये 6, ये भी होगा 180 डिग्री। तो इसका हमें दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक बार बता दिया है कि क्यों ऐसा है। इसको नंबर 2 देके इन दोनों को जोड़ लें, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इधर तो ये कोण जुड़ जाएंगे, 6 कोण हो जाएंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 3, फिर नीचे कोण 4, कोण 5, कोण 6 और इधर जुड़ जाएगा 180 जमा 180। अब देखिए यहाँ चित्र से 1 और 4 को इकट्ठा करेंगे तो पूरा A हो जाएगा। तो 1 और 4 ये इकट्ठा जोड़ लेंगे, कोण 1 जमा कोण 4 ये इकट्ठा जोड़ लेंगे। कोण 2 अकेला है तो ये कोण 2 जो है वैसे ही लिखेंगे। कोण 3 और कोण 5 इकट्ठा कर लें, यानी ये 3 और ये 5, कोण 3 और कोण 5 ये इकट्ठा कर लें, कोण 6 अकेला रखें और इधर हो जाएगा 360 डिग्री।
देखिए ये सभी आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 के 6 आ गए। अब 1 जमा 4 कौन सा कोण हो जाएगा? 1 जमा 4 तो पूरा कोण ए हो जाएगा, और 2 जो है वो कोण बी है, 3 और 5 कोण सी है, और 6 जो है वो कोण डी है, और इधर हो जाएगा 360। करना भी क्या था हमें कि कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बराबर 360। तो यहाँ भी क्या सिद्ध किया हमने कि कोण ए जमा बी जमा सी जमा डी बराबर 360। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम कह सकते हैं आप, या बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक चतुर्भुज का, कि कोई भी चतुर्भुज हो, कैसे भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का जोड़ हमेशा 360 होता है। इस पे आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 उसमें पहला सवाल बनाया हुआ है। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्या, कि एक चतुर्भुज के जो कोण हैं 3:5:9:13 में है। एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:13 में है, यानी अनुपात है उनमें। तो वो कोण बताइए कितने? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा अच्छा है। तो आप क्या लिखेंगे? माना चतुर्भुज के जो कोण हैं इनके साथ कोई x या चलो k लिख देते हैं, 3 के 5 के 9 के और 13 के हैं जी। तो ये तो अनुपात है, ये कोण बन जाएंगे एक्चुअल में, क्योंकि जब अब इनका अनुपात बनाओगे तो k कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाला अनुपात आ जाएगा। अब ये वास्तव में 4 कोण हो गए, ये कोण नहीं थे, ये तो अनुपात। अनुपात क्या होता है कि मान लिया एक कोण 20 का है, एक कोण 30 का है, तो अनुपात क्या बनेगा? दोनों और 10 से भाग हो जाएंगे, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, या 0 से 0 काट देंगे, यूं कह लें आप। तो ये जो 2:3 है, संख्याएं क्या थी? ये संख्याएं थी 20 और 30। कोई हमें पूछे 20 और 30 में क्या अनुपात है, तो अनुपात आएगा 2:3। तो संख्या तो है 20-30, लेकिन अनुपात है उसमें 2-3। तो जैसे इसमें भी ये अनुपात है, लेकिन कोण क्या होंगे वो एक अलग बात है। लेकिन ये नीचे जो आए हैं ये कोण आ गए। अब आपके ये कोण नहीं थे, ये कोण हो गए। अब यदि ये कोण हो गए तो ये तो चतुर्भुज के कोण है। तो इसका मतलब हमें बताइए कि चतुर्भुज कैसी भी हो, जो उसके 4 कोण होंगे उनका जो जोड़ होगा वो होगा 360 डिग्री। अब ये कितने के हुए? 3 और 5 8 और 9 17 30 के हो गए 360। ये 30 उधर ले जाएंगे हम, उधर जाके भाग हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 3 का पहाड़ा लगाएंगे, 3 एकम 3, तो k कितना आ जाएगा हमारा? तो इस k का जो मान है वो आ जाएगा 12 जी। इसलिए चतुर्भुज के कोण क्या क्या आएंगे? चतुर्भुज के कोण बराबर होंगे, पहला कोण होगा 3k और k हो गया 12, दूसरा कोण है 5k यानी 5 गुणा 12, फिर है 9k 9 गुणा 12, और चौथा है 13k 13 गुणा 12। तो ये आपके कोण आ जाएंगे 12×3 = 36 डिग्री। तो आप यहाँ डिग्री भी लगा सकते हैं, 360 डिग्री था ये। बिना डिग्री के भी फाइनल यहाँ डिग्री लगा दें तो 12×5 = 60, 12 निमा 108 और 13×12 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 और 15 156 डिग्री। और आप ये भी जोड़ के तसल्ली कर लेंगे कि इनका जोड़ 360 होना चाहिए। 6 और 8 14 और 6 20 हासिल 2, 3 5 और 6 11 और 5 16, 1 2 3, तो टोटल आ जाएगा 360 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो भी ठीक है। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज का पहला सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा आसान भी है। एक्सरसाइज के अगले सवाल से पहले हम करेंगे अब कुछ उदाहरण हैं, लेकिन चतुर्भुज के गुण हैं तो वो हमें अच्छी तरह आने चाहिए। जैसे चतुर्भुज का एक गुण इसमें लिखा हुआ है, एक तो हमने ये कर ही लिया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है पूरा। एक और है सही कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं।
तो अब यहां पर तो थी चतुर्भुज और यहां पर है समांतर चतुर्भुज। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और देखेंगे। समांतर चतुर्भुज अभी बताई थी जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज आप बना सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि ये दोनों भुजाओं की जो लंबाई है, मान लिया इसका नाम ए बी सी डी रखें, तो ए बी और डी सी ये बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। इसी प्रकार जो ए डी है और जो बी सी है इनकी लंबाई भी बराबर है और ये समांतर भी है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें कौन कौन समांतर और समान है वो सारा लिख दें। जिसमें जो ए बी है वो बराबर है डी सी के और साथ ही साथ ए बी जो है वो समांतर भी है डी सी के। और इसी प्रकार जो दूसरा जोड़ा है, दूसरा पेयर, वो क्या है कि जो ए डी है वो बराबर है बी सी के और साथ ही साथ जो ए डी है वो समांतर भी है बी सी के। तो ये इस चीज का अर्थ है कि समांतर चतुर्भुज। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण समान होंगे। सम्मुख कोण है, जैसे ये कोण ए है, इसके बिल्कुल सम्मुख जो है वो सी है। तो हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण सी के। इसी प्रकार जो कोण डी है इसके बिल्कुल सम्मुख है बी, तो वो भी सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण डी। प्रमाण, इसमें भी थोड़ी सी रचना हमें एक मिलाना है, फिर हम प्रमाण लिखेंगे। रचना क्या है, कोई एक विकर्ण मिला लें, इसमें भी जो भी मिलाना चाहते हैं आप। तो चलिए हम ये मिला लेते हैं। ये विकर्ण हमने मिला लिया, नाम है इसका बी डी जी। विकर्ण बी डी को मिलाया जी। अब आपकी ये दो त्रिभुजें बन गई, एक इधर और एक इधर। इनको लेके चलेंगे। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी और ए बी बराबर डी सी। तो ए के सामने सी डी, बी में सी डी बी, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में क्या क्या बराबर है देखें। एक तो ये डी बी बराबर डी बी है, इनमें बी डी बराबर बी डी भी कह सकते हैं हम, सांझी है। और इनमें ये दिया ही हुआ है कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर है, दिया है, समान ये लिखा हुआ है, ए बी बराबर डी सी दिया है। और क्या दिया हुआ है, इधर ए डी बराबर बी सी भी दिया हुआ है, ये भी दिया है। तो क्या हुआ, इनकी तीनों ही भुजाएं आपस में समान हुई। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हैं। और यदि ऐसा होता है तो त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम का निशान है, ये सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी बीज, सी डी बीज। इसलिए क्या होगा इनका कि जो कोण है, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, सर्वांग सम है, तो तीनों कोण भी आपस में जो समान होंगे। और उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो कोण ए है, यहाँ ए हमने शुरू में लिखा है,
इधर सी लिखा है, तो कोण ए बराबर कोण सी यहीं से सिद्ध हो गया। और बी बराबर डी, या तो ऐसे सिद्ध कर देंगे दोबारा इसको मिला के और इन त्रिभुजों को कर दें तो उससे बी बराबर डी हो जाएगा। नहीं तो हम इससे भी कर सकते हैं, कैसे कि ये जो कोण है ये वाला जी और ये कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? इनके आप नंबर भी दे सकते हैं यदि इस तरह से, चलिए नंबर दे देते हैं जी, इसका नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। तो जो कोण 1 है पहले हम लिख लेते हैं कोण 3 बराबर कोण 2, ए बराबर सी, क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 3 ये एकांतर कोण बनेंगे। पीछे हमने कर लिया ये चैप्टर रेखाएं एंड कोण में एकांतर कोण। ये एकांतर कोण कैसे हुए कि ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर है, ये इनको काटती है, तो ये 2 जो है यहाँ बना हुआ है और 3 यहाँ बना हुआ है, तो कैसे कोण हुए ये एकांतर। इसी प्रकार 1 बराबर कितना है ये ध्यान रखेंगे, जिधर 2 है उधर 1 लिखना है, तो कोण 1 बराबर कोण कितना 4 जी। ये भी क्या है एकांतर कोण। ये कैसे एकांतर है कि ये दोनों समांतर हैं, ये वाली ये दोनों समांतर हैं और ये इनको एक काटती है, तो क्या होगा कि इधर बना हुआ कोण इधर बने कोण के समान होगा। तो यहाँ पर भी कोण 1 ऊपर बना हुआ है कोण 4 नीचे, तो ये भी एकांतर कोण। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने पर इधर हो जाएगा कोण 2 जमा कोण 1, इधर हो जाएगा कोण 3 जमा कोण 4। तो इस प्रकार से 2 और 1 का जोड़ तो हो जाएगा कोण डी और इधर हो जाएगा कोण बी। और तो क्या प्रूव हो गया ये कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यहां हमने सिद्ध किया था ए बराबर सी, यहां हमने सिद्ध कर दिया डी बराबर बी जी। कोण डी बराबर कोण बी की किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। आज हमें यही बेसिक आइडिया जो करना था कि चतुर्भुज, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज और उसकी कुछ विशेषताएं।